जहां जहां भाजपा को तकलीफ होती है वहां कांग्रेस साथ खड़ी हो जाती है। सब जानते हैं कि जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है वहां आम आदमी पार्टी लड़ने पहुंच जाती है वोट कटुआ पार्टी की तरह। अरविंद केजरीवाल जेल न जाने के डर से कहां धूम दबाकर गायब हो गए हैं। गांधी जी की फोटो हटाने वालों चुप हो जाओ, पाकिस्तान के समर्थन करने वालों चुप हो जाओ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। पूरे दिल्ली में रागिनी जी कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। एक सवाल ना पूछ रही भाजपा से, सवाल पूछ रही भाजपा से। आम आदमी पार्टी दिल्ली के केजरीवाल कहां गायब है? देख पा रहे हैं आप? कहां है केजरीवाल जो खंबे में चढ़ जाते थे? केजरीवाल कांग्रेस आम आदमी पार्टी हो सकती है। आप जो 400 सीटों पर जमानत करके आए वो आप जवाब है, हम जवाब नहीं है। अभी जब पंजाब में आप मुश्किल से इंडिया अलायंस के बल पे करके इस बार कुछ लड़ाई आपकी अकेले खड़े होंगे तो खत्म हो जाएंगे। आप किसके बल पे खड़े चिंता करिए। हरियाणा में कहां रहे? दिल्ली में 3 बजे जीरो ला रहे हो। मैं नहीं पढ़ना चाहती हूं अमीश, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तू समझा? मुझे अपने घर जाना है। नहीं तू समझा नहीं। दोस्तों ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं हमेशा जब भी घर से डिबेट्स के लिए निकलते होंगे तो ये मन में सोचते होंगे कि आज बीजेपी को जाकर घेरेंगे, लेकिन अधिकतर ये आपस में ही लड़ने लगते हैं और आपस में एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं। और आजकल सभी डिबेट्स में यही देखने को मिल रहा है। आज की डिबेट में भी कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक को आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने वहीं के वहीं उसको जलील कर डाला। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। महाराष्ट्र में आपका कोई बड़ा पॉलिटिकल स्टेक नहीं था, लेकिन आप महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र हरियाणा में गड़बड़ हो गई। हरियाणा की हार के बाद आपने बोला कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता। आपसे मेरी तारुफ है, आपकी पार्टी ने बोला कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता। महाराष्ट्र में शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता। हरियाणा में जब हार हुई आपकी पार्टी ने भी बोला। अमित जी देखिए सुनिए, मैं आपको डेटा दे रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बोलने दीजिएगा। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ उसमें मैंने सोमनाथ भारती खुद चुनाव लड़ा था नई दिल्ली लोकसभा से। उसमें नई दिल्ली विधानसभा में सोमनाथ भारती जीता चुनाव। और वही देखिए विधानसभा के अंदर जहां 1,60,000 वोटर थे उसमें वोटर काट के, मेरे पास तो डेटा है कि इन्होंने कहां कितना ऐड किया। इन्होंने 40,000 वोटर काटा और 20,000 वोटर जोड़ा और इस प्रकार से वहां पे मनूवरिंग की कि भाई एन केन प्राक्रेन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं। इस कार्य में कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया, क्योंकि कांग्रेस भी अंतोगत्वा भाजपा का साथी ही निकली। हम देख पा रहे हैं कि जहां जहां भाजपा को तकलीफ होती है वहां कांग्रेस साथ खड़ी हो जाती है। देखिए हर चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, हरियाणा अकेले लड़े, दिल्ली अकेले लड़े, तो कांग्रेस आप कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है क्या? मुझे समझ में आ गया है कि भाजपा और कांग्रेस की नुरा कुश्ती है। ये चाहते हैं कि हम लोग साथ रहें और जो और पार्टियां हैं उनको सत्ता से दूर रखें। ओके, रागिनी नायक कह रही है ये मूर्खतापूर्ण बयान है। रागिनी नायक, ये क्यों मूर्खतापूर्ण बयान है सोमनाथ भारती जी का? ये इसलिए अमीश, ये इसलिए मूर्खतापूर्ण बयान है कि पूरे देश में यदि कोई एक नेता है जो भाजपा और संघ की आंखों में आंखें डालकर आज चुनौती देने का काम कर रहा है, जो 4000 किलोमीटर सांप्रदायिकता और नफरत के जहर को हटाकर प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और वही नेता मांग रहा है आंदोलन में आलू पूरी बांटने का काम, बीच में मत बोलिए, आलू और पूरी बांटने का काम आरएसएस कर रही थी। सब जानते हैं कि जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है वहां आम आदमी पार्टी लड़ने पहुंच जाती है वोट कटुआ पार्टी की तरह। कौन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? अरविंद केजरीवाल जेल न जाने के डर से आज कहां धूम दबाकर गायब हो गए हैं? कहां गायब है? गधे की सर्विस की तरह विलुप्त हो गए। राहुल जी ने पूछा, बड़ा सवाल है। एक मिनट सोमनाथ भारती, पाकिस्तानी मानसिकता का व्यक्ति हो, मैं अरे भैया सुनो, चुप हो जाओ। गांधी जी की फोटो हटाने वालों चुप हो जाओ। देखिए, मैं तो बड़ी बात आज दिल्ली की करती हूँ, सोमनाथ भारती इस बात पे जरूर सहमत। पाकिस्तान के समर्थन करने वालों चुप हो जाओ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देने वालों चुप हो जाओ। जी बोलने तो दीजिए। भारतीय वायुसेना कितने की मांग गिरे, ये आपके नेता ने पूछा, मेरे नेता ने नहीं पूछा। दिमाग से डिबेट करो। नहीं, देखिए सोमनाथ भारती भी सीनियर आदमी है, वो दिमाग से ही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल? अरे मैं तो जानता हूँ नई दिल्ली लोकसभा के चुनाव में आपने किस प्रकार से भाजपा का साथ दिया, मुझे पता नहीं है। आप ये तो बोलिए ना कि 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रही है बीजेपी की सरकार दिल्ली में?
रागनी नायक अरे वो तो हम पूछ ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं पूरे खेल के अंदर। आप चाहते हैं बीजेपी की सरकार बार बार बने, वो कह रहे हैं राहुल गांधी चाह रहे हैं बीजेपी की सरकार बार बार बने। बिल्ली पाकिस्तान परस्ती आप करते हैं, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। खंबा नोच रहे हैं और अब चुप। अब देखिए उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज दिल्ली का बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपए का सिलेंडर अब तक क्यों नहीं दिया। होली पे मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था, अब तक क्यों नहीं दिया। 2500 रुपए में जो हर महिला के खाते में पहुंचना था, अब तक क्यों नहीं पहुंचा। दिल्ली में लगातार बार बार जल भराव क्यों हो रहा है। दिल्ली का बजट बढ़ाने की जो बात की गई थी उस पर दिल्ली सरकार को तो 13,000 करोड़ का ऋण दिल्ली ने केंद्र सरकार से क्यों लिया है। तो हम तो ये सवाल पूछेंगे। ठीक है, ओके सोमनाथ भारती को भाजपा ने जो वादे करके दिल्ली से जेल में आई सारे खत्म हो गए। ओके वो दिमाग से दूसरे एजेंडे पे लगे पड़े हैं। सोमनाथ भारती सारे गरीब को बर्बाद कर रहे हैं, लड़ाने की बजाय वो तो ठीक बोल रहे हैं। भाजपा से सवाल पूछने की हिम्मत करिए। ओके सोमनाथ भारती, आप भाजपा से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं। देखिए हमको मत सिखाए किससे हिम्मत करनी है। हमें सवाल पूछना भी आता है और जवाब देना भी आता है। पूरे दिल्ली में रागिनी जी कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। एक सवाल ना पूछ रही भाजपा से, सवाल पूछ रही भाजपा से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर। केजरीवाल कहाँ गायब है? कभी नहीं देख पा रहे हैं आप। कहाँ है केजरीवाल जो खंबे में चढ़ जाते थे? केजरीवाल अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस पर वार कर रहे हैं, केजरीवाल अपना काम कर रहे हैं। केजरीवाल ही भाजपा का जवाब है। कह रही हूँ भाजपा का जवाब कांग्रेस नहीं हो सकता। और भाजपा का जवाब रागिनी जी आम आदमी पार्टी हो सकती है। जो 400 सीटों पर जमानत जब्त करके आए वो आप जवाब है, हम जवाब नहीं है। अभी जब पंजाब में आप चुनाव हारेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी उसके बाद इंडिया अलायंस के बल पे चढ़ करके इस बार कुछ लड़ाई है आपकी। अकेले खड़े होंगे तो खत्म हो जाएंगे। आप किसके बल पे चढ़ेंगे उसकी चिंता करिए। हरियाणा में कहाँ रहे, दिल्ली में 3 रोज से 0 ला रहे हो। मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ अमीश, लेकिन मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तू समझा? मुझे अपने घर जाना है। नहीं तू समझा नहीं। अमीश जी, इससे पहले मुझे याद है 1 साल पहले जब मैं आपके डिबेट में था तो ऐसा लगता था वातावरण हम साथ साथ है का था, और आज हो गया हम आपके है कौन। जैसे कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गाली दे रही थी, अरे रागिनी जी बी टीम हमारी बोल रहे हो। 2013 में समर्थन दिया किसने? 2024 का चुनाव साथ में लड़ा कौन? ये छोटे मियां बड़े मियां है, दोनों को दिखाना। छोटे मियां बड़े मियां दोनों ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, दोनों ने बालाकोट पे सवाल उठाए, दोनों ने बाटला पे सवाल उठाया और दोनों ने सिंदूर पे भी सवाल उठाए। ऑपरेशन सिंदूर पर आतिशी मान लेना बोलते हैं कि पाकिस्तान तो हाथ नहीं जोड़ रहा था और दूसरे वाले तो बोलते सरेंडर कर गए। अब आते हैं फैक्ट फ्री डिबेट। रागिनी को करना है, चीखना है, चिल्लाना है, फैक्ट फ्री। अब सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। यह है न्यूज 18 की रिपोर्ट। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया है, परंतु मैंने आपको बोला 1500 रुपए के कितने महिलाओं को 1500 रुपए मिले। हिमाचल में 3 साल से सरकार है, वहां पे ऑलमोस्ट कोई जवाब नहीं देना है। 300 यूनिट कितना दिया, कोई जवाब नहीं देना है। कर्नाटका में आपने बोला ये मुफ्त वो मुफ्त, सब जगह महंगाई कर दी, वहां पे कोई जवाब नहीं देना है। स्टैंपिंग में 11 लोग मारे गए, कोई जवाब नहीं देना है। यही रागिनी नायक का डिबेट का स्टाइल है। दूसरों पर आरोप लगाओ, दूसरों को गालियां बको और अपने आप को मोहब्बत की दुकान बताइए। सुनिए, आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं। अब रागिनी नायक स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। स्पेसिफिक सवाल का बिल बिलाना नहीं है, बिल बिलाना भी नहीं है, बौखलाना भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज कह रहा है कि मैम प्लीज कांग्रेस पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में बेपैंदी के लोटे तुम बन गए। अरे छोड़ दो, आपकी बेपैंदी के लोटे तो वो होते हैं जो कभी आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ कर बोले कि चुनाव साथ में लड़ना है और फिर बोलते कि नहीं कौन है ये, गधे के सिर से सींग गायब हो गया। अरविंद केजरीवाल को कल तक आप महान बता रहे थे और आज बोल रहे गधे के सिर पर सींग था। तो रागिनी जी आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी को कल तक कह रहे थे कि छुट्टियां नेता अखिलेश यादव, फिर बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ जन्मों का रिश्ता है। आपने तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को जेल में डाला। लालू जी की बेटी का नाम मीसा रखा गया क्योंकि इमरजेंसी डाला गया इंदिरा जी के साथ। छोड़ दीजिए, ये व्यक्तिगत होने लगी क्योंकि मैंने फैक्ट बताया। 10 सेकंड दीजिए, गलत तरीका है डिबेट का, ये लगातार डिस्टर्ब करती है। भाषण की मर्यादा बना के रखें। निवेदन है, आप कुछ रागिनी जी को कमेंट, मैं उनको 15 फिर आपको मैंने बोला ओके 5 सेकंड वन लाइन। रागिनी नायक ने यहाँ पर एक क्लेम किया कि 500 का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट है। अब मैं पूछना चाहता हूँ 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया? हिम्मत है तो जवाब दो, हिम्मत है रागिनी तो जवाब दो। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आती है, लोगों के घर बह जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग मर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता त्राहिमाम करके कहती है कि नेशनल डिजास्टर घोषित करो। सारा पैसा लोगों का जीवन जो है वो व्यवस्थित करने में लग जाता है और यहां बैठकर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उन लोगों की लाचारी पर भी 7 रुपए डीजल का बढ़ा हिमाचल में। 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले थे ना, जवाब नहीं है।
जवाब नहीं है उनके पास। कितनी महिलाओं को 1500 दिया, कितने घरों में 300 यूनिट बिजली आई, कितने लोगों को सिलेंडर दिया? जवाब दो रागिनी। भागना नहीं है, भागिनी नहीं, रागिनी बनो। रागिनी नहीं, नॉट भागिनी नहीं, भागना नहीं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप समझ पाए होंगे कि डिबेट्स के अंदर आजकल चल क्या रहा है। जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो ये सब एक हो जाते हैं बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन जब इनके अपने अपने राज्यों में चुनाव आते हैं तो आपस में सिर फुटबॉल करने लगते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन और जरूर कर लें ताकि ऐसा ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।